अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल उसका टाइटल है जी इंडियंस को किडनैप करने वाला पाकि गैंग इन यूएई। और डीडी रेड की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वाली शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है 4 पाकिस्तानीज ने यूएई पुलिस का रूप धरकर इंडियंस का अपहरण करा। जी हां, ये बिल्कुल सही खबर है। ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। खलीज टाइम्स है, यूएई का न्यूज़पेपर है, उसमें खबर छपी है कि भाई 4 पाकिस्तानियों ने यूएई पुलिस का उसकी जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म पहनी और उसके दम पर इंडियंस को किडनैप कर लिया और उनसे फिरौती मांगी, पैसे मांगे। अच्छा, जिन पाकिस्तानियों को अगर लग रहा है कि ये मैं फर्जी कोई दिखा रहा हूं तो मैं एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर का भी देता हूं। आज इंग्लिश है, आप ही का न्यूज़पेपर है, उसमें भी ये खबर छपी है, उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप जाकर देख लीजिए। वहां भी ये खबर है कि 4 पुलिस वालों का भेष धरकर पाकिस्तानी उन्होंने किडनैपिंग की। अच्छा, मजेदार बात यह है कि मेरे पास और भी बहुत सारे सबूत हैं पाकिस्तानियों के बारे में जो अलग अलग देशों में करते हैं, वो सब उसकी बात मैं आगे करूंगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के लोग जब निम्रा उनको ये खबर बताएंगी तो क्या वो पाकिस्तानियों को डिफेंड करेंगे, क्या बाहरी देशों की साजिश बताएंगे, या मानेंगे कि नहीं यार पाकिस्तानी ऐसे हैं, गलती करते हैं। तो ये बड़ा मजेदार रहने वाला है देखने के लिए। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात दे दूं कि अगले 3 महीने तक, मतलब 90 डेज तक भाई चैनल की रीच कम रहेगी। आप लोगों को शायद आप लोगों तक वीडियो कम पहुंचेंगे, मेरे नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था चैनल पे स्ट्राइक आया हुआ। किसका आया हुआ छोड़ दीजिए, वो बातें करना भी नहीं चाहता, मैं पब्लिकली नहीं करना चाहता। बट ठीक है, मैंने कहा कि शेयर कर लूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ये ना लगे कि यार ये क्या हो रहा है, नोटिफिकेशंस नहीं आ रही हैं, वीडियोज़ की जानकारी आपको नहीं मिल रही है। तो आप लोग को अवेयर रहें कि भाई आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा होगा, मतलब बिल्कुल ही रीच कम हो जाएगी, बिल्कुल व्यूज़ नहीं आएंगे। ये होता है जब स्ट्राइक आती है। तो बुरा वक्त है, निकल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी सी मैं बढ़ा रहा हूँ कि आप लोग वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का, शायद उसको कहीं लगेगा कि नहीं यार वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिल रहे हैं। तो लाइक ज़रूर करिए, देखिए और लाइक उसके पहले लाइक करिए। तो लाइक करना जरूरी है कि व्यूज भले ही 5000 हो और लाइक आते हैं 100, तो वो दिक्कत आती है। भले व्यूज 5000 हो लेकिन लाइक्स भी 1000, 2000, 1500, 250, 2500, 3000 रहेंगे ना, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को थोड़ा समझ में आएगा कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है, तो वो शायद फिर रीच दे। आई डोंट नो, मतलब मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ठीक है, एक तरीका हो सकता है ये। तो बस आप लोगों से एक छोटी सी अपील है। तो बाकी देखते रहेंगे, बाकी आगे कुछ होता है तो मैं आपको इसका पूरा अपडेट दूंगा। चलिए वीडियो देखते हैं। एक्चुअली पाकिस्तानी खुद ही अपना इमेज ख़राब कर रहे हैं, इस बारे में आई डोंट नो व्हाई, बट मैं चाइना से होके आई हूँ तो वहाँ पे तो पाकिस्तानियों का इमेज अच्छा है। अच्छा। मतलब इट्स मीन के स्टूडेंट्स अपना इमेज अच्छा बनाते हैं, बट जो जॉब के लिए जाते हैं शायद प्रेशर में आके कमाने के वो ऐसा कर जाते हैं। प्रेशर में आके कर जाते हैं कमाने, कमाल है यार, क्राइम कर देंगे प्रेशर में आके। अच्छा, दूसरी बात, आपने कहा कि चाइना में पाकिस्तानी ऐसे हरकतें भी नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि चाइना में अगर किया ना तो चाइना मुसलमानों के साथ क्या करता है वो पूरी दुनिया जानती है। तो वहां पर तो सीधे पकड़ कर डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे, वापस भी नहीं भेजेंगे, डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे और वहां पे कहेंगे कि ऐसा है कि अब तुम हमारा कल्चर पढ़ो, हमारी चीजें पढ़ो, कुरान तो पढ़नी नहीं है, रोजे रखने नहीं है, दाढ़ी रखनी नहीं है, अब तुम्हें हम बताएंगे कि तुम्हें इंसान कैसे बनना है। तो वो काम चालू कर देंगे। तो पाकिस्तानी ये जानते हैं, इसलिए वहां पे पाकिस्तानियों को पता है कि बेटा जरा भी इधर उधर किया ना फिर लाइफ गई, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तो मुझे ये बताएगा कि जब एक पाकिस्तानी बाहर जाता है, चाहे वो वर्क वीज़ा पर जाए, चाहे वो विजिट वीज़ा पर जाए, चाहे वो एजुकेशनल पर्पस के लिए जाए, वहाँ पर वो जब वहाँ पर जाता है तो वो अपने पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी ऐसे बदतमीज़ हैं कि उनको अपने मुल्क की नुमाइंदगी का बिल्कुल भी नहीं पता। दे प्रेफर देयर पर्सनल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली आई थिंक सो, अगर कुछ लोग गलत होते हैं, बट अगर कुछ गलत करते हैं तो माइट भी वो मजबूरी में करते हों, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती इन लोगों के बारे में। बट वो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनकर इंडियंस को लूट लिया?
माइट भी उनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज हों, उनको गलत भी कह सकते हैं, बट मतलब हम जज नहीं कर सकते। माइट भी उनका कोई इश्यू हो या वाकई में वो इंसान बुरे हों, कुछ नहीं। मैडम कैसी बातें कर रही हैं? गलत चीज गलत ही होती है। मजबूरी में गलत काम को सही नहीं ठहराया जा सकता। मजबूरी में आप किसी का मर्डर कर देंगे, मजबूरी में आप किसी को लूट लेंगे, किसी के यहाँ चोरी कर लेंगे, किसी लड़की को छेड़ देंगे। गलत हमेशा गलत रहता। आप कैसे डिफेंड कर सकती हैं कि मजबूरी रही होगी? नहीं, आपको यह कहना चाहिए कि उन्होंने गलत किया है। मे भी कोई मजबूरी है, सब फालतू की बात है। गलत किया है, गलत इज गलत, रॉन्ग इज रॉन्ग। लॉजिक ही समझ नहीं आया मुझे। कुछ नहीं कह सकते आप उनके बारे में। अच्छा, मुझे ये बताएगा, दुबई हो या कोई भी गल्फ कंट्री हो या कोई भी बाहर के मुल्क की कंट्री, वहाँ पर पाकिस्तानी ही क्यों इस तरह के क्राइम्स, रेशो हमारी ही क्यों ज्यादा, हमारे लोगों की? क्योंकि हमारे ही कंट्री में गुर्बत है, इसलिए। अगर हमारे कंट्री में इतनी सोर्सेज हों तो वो लोग बाहर भी ना जाएं और बाहर जाके ऐसा काम भी ना करें। बहुत सी कंट्रीज के लोग बाहर जाते हैं। मैडम कैसा लॉजिक दे रही हैं आप? गरीबी और अमीरी पैमाना नहीं हो सकती ईमानदारी की या क्राइम नहीं करने की। अमीरों में भी बेईमान लोग हैं, अमीरों में भी लोग क्राइम करते हैं, गरीबों में भी ईमानदार लोग हैं, और गरीबों में भी लोग क्राइम नहीं करते, क्रिमिनल माइंडसेट के नहीं है। अमीरी गरीबी पैमाना नहीं हो सकती। आप कैसा लॉजिक दे रही हैं? मुझे याद है कई साल पहले की खबर है, तब मैं न्यूज चैनल में काम करता था। दिल्ली में एक ऑटो ड्राइवर को उसके ऑटो में एक बैग मिला। वो जो उनके ऊपर मतलब उनकी गाड़ी से जो यात्री सफर कर रहे थे, उनका गलती से वो बैग छूट गया। उस बैग में शायद 10 लाख रुपए के गहने थे। आज से मैं 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूं। उस समय 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। आपको पता है, उन ड्राइवर साहब ने वो जाकर जमा कराया वहां पर पुलिस को, उनको बुलाया जो उस बैग के मालिक थे, उनको वो वापस किया गया। तो आप इस ईमानदारी को देखिए। तो ईमानदारी का पैमाना गरीब और अमीर नहीं हो सकते, क्रिमिनल माइंडसेट का पैमाना अमीर और गरीब नहीं हो सकते। तो ये मत कहिए कि गरीबी ज्यादा है इसलिए वो लोग जाके वहां पे ऐसी हरकतें कर देते हैं। नहीं, ये लॉजिक नहीं, ये सही बात नहीं। बांग्लादेशी जाते हैं, इंडियंस जाते हैं, लेकिन उनकी रेशो हमसे कम है। वो नेशनलिज्म का मुजाहिरा करते हैं। हम लोग हर जगह जाकर फ्रॉड कर देते हैं। मैं अवाम की बात कर रही हूँ। शायद हमारे कंट्रीज में क्राइम्स को पकड़ा नहीं जाता, उनको सजा नहीं मिलती, तो उनको आइडिया नहीं है कि वो बाहर भी जाके सेम चीज़ कर लेते हैं। उनको लगता है कि वहाँ भी वो पकड़े नहीं जाएंगे, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, बट बाहर ऐसा नहीं होता। तो ये रीज़न हो सकता है। आपको पता है FIA और हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू किया है फेक एजेंट्स जो कि वीज़ा देते हैं उनके खिलाफ भी, और जो बैगर माफिया है उनके खिलाफ भी। तो अभी मुझे बताइएगा, ऑफिशियल लेवल पर तो ये अनाउंसमेंट आ चुकी है और एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन हमारी आवाम कहती है ना, हम तो टस से मस नहीं होंगे। क्या कहेंगी आप? नहीं, आवाम को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। मतलब अगर हुकूमत कोई अच्छी चीज़ कर रही है मतलब पाकिस्तानियों के लिए, तो उसे कोऑपरेट करना चाहिए। बाकी थैंक यू। हम तो यही कहेंगे कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, नाइंसाफ़ी है और बिल्कुल ये बात गलत है कि पाकिस्तानी वालों के साथ दुबई वालों ने जो गलत किया, काम किया, उसके लिए ये काम नहीं, अच्छा नहीं है। ठीक है, दुबई वालों ने पाकिस्तानियों के साथ गलत किया। मैडम क्या बात कर रही हैं आप? पाकिस्तानी दुबई में जाकर वहां की पुलिस का यूनिफॉर्म, वहां की पुलिस की यूनिफॉर्म पहनते हैं, उस यूनिफॉर्म को पहनकर एक क्राइम को अंजाम देते हैं, इंडियंस को अपहरण करते हैं उनका, और आप कह रही हैं कि दुबई वालों ने पाकिस्तानियों के खिलाफ गलत काम किया। क्लैपिंग्स प्लीज। निमरा भी सोच रही होंगी यार ये क्या बोल रही है मैडम। और देन दूसरी बात कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि जो चोरी चिकारी फ्रेब धोखेबाजी, ये अच्छी बात नहीं होती। फ्रॉड बहुत गलत बात है। हम क्यों करते हैं ऐसी हरकतें, ये बताइए। हम इसलिए करते हैं कि हम मजबूर तो होते नहीं है चोर। जो चोर होते हैं वो चोरी तो करने वक्त डरते नहीं होते, इसलिए उनको अपना ही होता है कि हमने करना है ये काम। ठीक है, और हम तो यही कहेंगे कि बहुत गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, कोई एक पार्टी होती है एक नाम ख़राब करने के लिए। जैसे आप सपोज कर लें कि पाकिस्तान में ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि एक सियासी पार्टी है ना, उसको थोड़ा सा करने के लिए कि जी आपके ये जो ईरा है इसमें मतलब
इस तरह से लोग आए बाहर और ये सारा किया, तो वो एक पार्टी दूसरी पार्टी का नाम ख़राब करने के खुद ही वो काम करवाते हैं और फिर लगा देती हैं जनाब इसने ये काम कर दिया। मतलब ये कॉन्स्पायरेसीज होती हैं, ये आपस में ही सारा, मतलब आपने कभी ड्रामों में देखा होगा ये जो पॉलिटिकल ड्रामे हैं या पॉलिटिकल मूवीज़ हैं, उनमें क्या होता है कि एक ही जो कंट्री है वहाँ के जो लोग हैं, मींस एक पार्टी होती है, दूसरी पार्टी का नाम ख़राब करने के लिए खुद ही वो काम करते हैं और वो लगा। अब यही हिसाब है इंडिया का, उन्होंने खुद ये काम करवाया है और नाम लगा दिया है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, पाकिस्तान के लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन बात ये होती है कि खुद वो काम करते हैं और नाम डालते हैं अगले पे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये खबर है दुबई की, खलीज टाइम्स ने इसको पब्लिश किया है, पाकिस्तान के आर्टिकल इस पे पब्लिश हुए हैं। इंडियंस ने नहीं कहा कि ये पाकिस्तानियों ने किया है, क्योंकि उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी और लूटे गए वो। उन्होंने जाकर रिपोर्ट करवाई पुलिस स्टेशन में। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो वो गैंग था पाकिस्तानी, आईडी कार्ड्स थे पाकिस्तानी, उन्होंने खुद कबूल किया और अभी वो जेल के अंदर हैं। इसके बारे में क्या कहेंगी? कि देखिए मेरी बात सुने, यहाँ से कोई लेबर का वीजा लगवा के जाता है, वर्क वीजा, स्टडी वीजा। ये जो टोपी पहने हुई मैडम है, मैम आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप पैदाइशी ऐसी थी या मतलब बड़ी होके ऐसी हुई हैं? मतलब जिन्होंने क्राइम किया वो निकले पाकिस्तानी, उन्होंने इंडियंस को लूटा, उनको किडनैप किया, पकड़े गए यूएई में, यूएई की पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने पाया कि ये पाकिस्तानी हैं। इसमें इंडियन का रोल कहां से आ गया भाई? बेचारे इंडियंस को तो आपके लोगों ने लूट लिया और आप करेंगे इंडियंस ने करवाया। कमाल का लॉजिक दिया है मैडम, आपके लिए तो तालियां, सैल्यूट। वीजा, लेकिन वहां जाकर ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, फिर सवालिया निशान पूरे पाकिस्तान पर उठता है। अब ये बताएं मुझे। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वाकई अब पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो खुद ही पाकिस्तान का नाम ख़राब करते हैं। और ऐसे लोग भी हैं कि जो बाहर से आते हैं, यहाँ पर आके रिहायशी बन जाते हैं, यहाँ के आईडी कार्ड्स वगैरह बनवा लेती हैं और फिर जाकर इस तरह काम करते हैं। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते जी पाकिस्तानी बहुत अच्छी है, पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। मुझे पता है पाकिस्तानी को जो करतूत है ना, वो हमें यहाँ भी पता है कि किस तरह के काम करते हैं। क्या मीन्स मैं गुजरांवाला की हूँ, तो वहाँ से ना डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी में पाकिस्तानी है, वो भी डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी से बाहर रहती हैं और वहाँ पर जाके उनके गमले उठा लाए, उनके फूल तोड़ लिए। और ये सीन था कि वहाँ के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी वाले लोगों ने मना किया था कि ये वहाँ पर ना आए। हम जब वहाँ पर वॉक करने गए तो हमें कहा कि यहाँ आने के अलाउ नहीं। फिर हमने बताया कि हम वहाँ से नहीं हैं, हम इकबाल टाउन से आए हैं। गलत बात है। हाँ, यही गलत बात है। ये कमले तो यहाँ से भी चोरी हुए थे। ऐसा ही है, मीन्स पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जाके हमें बदनाम करने, और जब हम भी जाते हैं हमारी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। इसलिए मेरा ये पैगाम है कि इस तरह की हरकतें करना बंद करें, क्योंकि आपकी वजह से हमारा नाम भी खराब होता है। एक मछली जो पूरे दरिया को और पूरे तालाब को जग गंदा कर देती है। आपको यही तो कहना चाह रही हूँ कि इस तरह के लोगों की रेशो बहुत ज्यादा हो गई है। उनकी वजह से वो पाकिस्तानी जो बेचारे बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, बाहर जाकर अच्छे तरीके से अर्न करना चाह रहे हैं, ये जिनकी नीयत बिल्कुल साफ है, वो लोग बेचारे दब के रह जाते हैं, उनका वीजा ही नहीं लगता, क्योंकि वो सब पाकिस्तानियों को फिर एक ही नजर से देखते हैं। क्या इस तरह से हम अपने मुल्क का इमेज, पाकिस्तानियों का इमेज अच्छा पोर्ट्रे कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मतलब थोड़ी सी अवेयरनेस की है, लैक ऑफ अवेयरनेस, इट हैपन्स ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ लिटरेसी रेट। वी हैव सो मच इलिटरेसी रेट, मीन्स 90% हमारे साथ ऐसा है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, बाहर डंके लगा के भाग जाती हैं, वहाँ पर जाके नाम खराब करते हैं। इसलिए ईमानदारी का पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक नहीं है, अपराध करने का पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक नहीं है। ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, फिर भी आतंकवादी बना, दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी बना। ये सारा आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, आपके समाज पर डिपेंड करता है कि आपका समाज कैसे ग्रो करता है, कैसे लोगों को संवारता है। जब आपके समाज में ही करप्शन है, जब आपके समाज में क्रिमिनल्स हैं, तो पूरे माशरा वैसा बनेगा ना। सोचिएगा क्या कहा मैंने। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि कुछ भी करें अपने बच्चों को पढ़ाएं, शऊर दें उनको, ताकि वो ऐसा काम ना करें और हमारी नस्लें भी तबाह ना हों।
यही मेरा मैसेज है। मजबूरी क्या है ऐसी, ये बताइएगा, जो बाहर जाकर इन्होंने करने ही गलत काम है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर मैंने खबरें पढ़ी और ये अनाउंसमेंट भी आई कि हम लोगों ने क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया है, फेक एजेंट्स जो बने हुए उनके खिलाफ भी और जो बैगर माफिया है उनके खिलाफ भी। लेकिन स्टिल हमारे जब पाकिस्तानी है, दे आर सो क्रिएटिव, दे हैव सो मच जज्बा, उनको कोई लेना देना नहीं है मुल्क की इमेज से। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? इसके बारे में यही कहूँगी कि मजबूरी क्या है ऐसी? मजबूरी ऐसी कोई नहीं है, आदत है। आपको पता है वो जो आदत पक जाती है ना वो नहीं जाती, अच्छी आदतें चली जाती हैं, लेकिन जो बुरी आदतें होती हैं ना वो सारी ज़िंदगी साथ रहती हैं। तो ये आदत का भी मसला है पाकिस्तानियों का कि इनकी ये आदत है गंदी कि इन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम करना होता है जिसकी वजह से हाईलाइट हो, या उनका ये शौक है कि जी हमारा नाम न्यूज़ में आए या बड़ा है ना। हाँ, न्यूज़ में हम आने के लिए इस तरह के काम भी करते हैं कुछ लोग कि चलो नाम मतलब बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, बदनाम हो गई नाम वो ले लेते हैं। इससे मुल्क भी तो सही बात है। मुझे याद आता है कि बचपन में ना हमने एक कहानी पढ़ी थी, शायद मेरे पता नहीं 3rd क्लास में था, 4th क्लास में था वो कहानी, अब मुझे याद आ रही है, या कहीं और वो कहानी किसी और किताब में पढ़ी थी, शायद टेक्स्ट बुक में ना हो, किसी और कहानी में पढ़ी। उस कहानी का नाम था अखबार में नाम। जो लोग मेरे दौर के होंगे शायद वो जानते होंगे कि वो कहानी क्या थी, अखबार में नाम। तो उस कहानी में ये था कि एक बंदा इतना परेशान हो गया कि यार मेरा नाम अखबार में नहीं, यार अखबार में क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो एक दिन वो साइकिल चलाते जाके ना, साइकिल से था पैदल था जो भी था, किसी गाड़ी के आगे कूद गया, उसके हाथ पांव टूट गया, वो अस्पताल में गया, फिर उसकी खबर छपी तो अखबार में उसका नाम आ गया, तो खुश हो गया, बोला कि देखा अखबार में मेरा नाम आ गया। तो मतलब अखबार में नाम आने के लिए लोग कुछ भी कर लें। कमाल है यार, कमाल ही है, मतलब गजब मामला है भाई, गजब मामला है। हुआ है तो आखिर वहाँ कोई तो सरबराह होगा ना। हाँ, तो पकड़ लिया उन्होंने पाकिस्तानियों को वहाँ। पाकिस्तानी थे, फिर तो इन्हें फौरन क्या कहना चाहिए, वापस भेजना चाहिए पाकिस्तान, और उसके बाद उन्हें जेल में भेजना चाहिए। जेल तो चले गए हैं, वो चले गए हैं तो ठीक है ना। लेकिन हमें कब पता लगेगा कि हमने अपने मुल्क का पॉजिटिव इमेज कैसे पोर्ट्रे करना है? अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हम अपने मुल्क की इज्जत को बरकरार रखें, ये हम कब सीखेंगे? सीखना चाहिए, लेकिन हमारी पाकिस्तान की आवाम जो उनसी है ना, वो इस कदर इस दौर में ना, बस मैं क्या कह सकती हूँ कि उन्हें सोचना चाहिए इस बात को। पाकिस्तान की आवाम क्या ऐसा क्यों करती है? पाकिस्तान की आवाम की मार रही है आवाम इस वजह से, चोरियां होती हैं, पाकिस्तान में भी चोरियां होती हैं, तो ये भूखे मरते हुए करते हैं ना। इन्हें चाहिए कम से कम उन्हें बेरोजगार जो खत्म करें तो चोरियां खुद ही कम होंगी। यानी ये सब कुछ जो है वो बेरोजगारी की वजह से हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बेरोजगारी की वजह से। यानी जो बंदा बेरोजगार है वो चोरियां करे? नहीं, क्यों करे, काम दे ना उन्हें, पाकिस्तान में उन्हें काम दे। एक बात बताएं, वो वीजा लगवा कर बाहर भी तो गए हैं ना, वीजा लगवाने के पैसे थे हैं, और वहाँ जाकर का जो है वो चोरियां चकारियां कर रहे हैं। नहीं, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, सख्त टंकी लगाकर भी जाते हैं। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उन्हें, क्योंकि वो तो हमारे पाकिस्तान का नाम भी खराब कर रहे हैं। अब ये चीज़ इंडियन मीडिया भी दिखाएगा, जाहिर है उनके सिटीजन्स के साथ बुरा हुआ है, इससे हमारा और कितना ज़्यादा इमेज जो है वो पाकिस्तान का ख़राब होगा हमारी अपनी करतूतों की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है, नाम तो हमारे पाकिस्तान का खराब होगा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें इस पे एक्शन लेना चाहिए। लेकिन किसी के दूसरे मुल्क में जाके ये करना, ये तो बहुत बड़ी बेशर्मी की बात है, बेहूद। नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल के होता है ये कुछ। हाँ, ये पाकिस्तानी वैसे इनको कुछ कहा नहीं जा सकता, ये इनका जो दिल करता है ये वही करते हैं। पाकिस्तानियों के बारे में हम क्या राय दे सकते हैं, वो तो साजिश है, ये अपनी करतूतें हैं, अपनी करतूतें हैं इनकी, इनकी वैसे किसी गैंग का प्लान भी हो सकता है। और बस पाकिस्तान के खिलाफ किसका प्लान होगा बताएं? ये तो हम शरीफ साहब का। नहीं, वो तो नहीं ना, उनका नहीं हो सकता। वो तो पाकिस्तान के मुहाफिज है, उनका नहीं हो और सकता। किसका हो सकता है? अब मैं इमरान खान का कह सकती हूँ। नो आइडिया। नो आइडिया। अच्छा ये बताइएगा, हम ऐसा क्यों करते हैं बाहर की कंट्रीज में जाकर? मतलब हम लोगों को क्या अपने मुल्क से कोई सरोकार नहीं है? वी आर नॉट नेशनलिस्ट। इसके बारे में क्या कहें, हर किसी की अपनी अपनी राय होती है। आपको क्या लगता है? हमें यही लगता है कि इस तरह नहीं करना चाहिए, जो अपना असल हुलिया उसी में रहना चाहिए।
पहचान नहीं छुपानी चाहिए। हाँ जी, मेरा भी यही कहना है कि अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए। कौन किसने छुपाई है अपनी पहचान? ये कर रहे हैं कि मतलब इन्होंने अपना हाँ चीज़ को राइट तरीके से यूज़ करना चाहिए। आप उसको एक गलत वे में लेकर जा रहे हैं, बस इससे ज़्यादा। इससे हमारा पूरी दुनिया में क्या इमेज जा रहा है ये बताएं। ऑलरेडी हम लोग जो अरब ममालिक है उनमें बदनाम तो वैसे बहुत है, लेकिन जिस तरह की हम लोग मार कुटाई पकड़ के कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें ज़ेब देती है और कितना इमेज हमारा और ख़राब होगा। इससे हमारा इमेज और ज़्यादा ख़राब होगा। पहले ही उनके ऊपर हमारा कितना बैड इम्पैक्ट है। जैसे पाकिस्तान से, लाहौर से, पाकिस्तान से वहाँ बैगर्स बनकर जाते हैं और वहाँ जाकर मांगते हैं, तो इससे तो उनका इमेज मज़ीद ख़राब होगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं। बिल्कुल अच्छा लगा कि कई लोगों ने कहा कि यार पाकिस्तानी खुद इसका ज़िम्मेदार हैं और पाकिस्तानियों की वजह से जो है वो देश का नाम ख़राब हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है देश का नाम ख़राब, पाकिस्तानियों की वजह से हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें गलती ना पाकिस्तान की सरकार की ना किसी, इसमें गलती पाकिस्तानियों की है। टोटल गलती पाकिस्तानियों की है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं ज़्यादातर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा कि 100% जो है पाकिस्तान के लोग क्रिमिनल माइंड के हैं, नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्रिमिनल माइंड के हैं। उनका दिमाग ही इस तरह के फ्रॉड में, क्राइम में चलता है। अब मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं कि सऊदी अरब हो या यूएई हो, क्यों वो पाकिस्तानियों से परेशान हो गए हैं, क्यों दूसरे देश परेशान हो रहे हैं, खासकर मिडिल ईस्ट वाले। आप ये डेटा देखिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। देखिए, कंट्रीज विद हाईएस्ट नंबर्स ऑफ पाकिस्तानी प्रिजनर्स। जरा देखिए नंबर 1 पे कौन सा है? सऊदी अरबिया। 12,156 पाकिस्तानी सऊदी अरबिया की जेलों में बंद हैं। यूएई 5,292। तीसरे नंबर पर है ग्रीस, यूरोप है ये, 811 पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। चौथे पर है भारत, 706 पाकिस्तानी जेलों में बंद है, भारत की जेलों में। बहरीन में 450, इराक में 519, चाइना में 400 पाकिस्तानी जेल में बंद हैं। कतर में 338 पाकिस्तानी जेल में बंद हैं। यूके में 330, इटली में 330, ओमान में 309, टर्की में 308। अब जरा गौर कीजिए, यह है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये टॉप 12 कंट्रीज हैं जहां पर पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। इनमें से देखिए टॉप मोस्ट कितने मुसलमान कंट्री हैं। सऊदी अरबिया 1, यूएई 2, बहरीन 3, इराक 4, कतर 5, ओमान 6, टर्की 7। टॉप 12 कंट्रीज में 7 इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पाकिस्तानी सबसे ज्यादा बंद हैं। समझे आप? सऊदी अरब में और यूएई में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं, सबसे ज्यादा। और ये डेटा कोई मेरा नहीं है, ये डेटा ऑथेंटिक सोर्स का है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो कैसे कोई पाकिस्तानियों पर भरोसा करे? मेरे पास और भी एग्जाम्पल हैं। जैसे ये देखिए, ये खमा प्रेस जो है, ये शायद अफगानिस्तान का न्यूज़पेपर है शायद। उसमें देखिए खबर छपी है, अभी मई 2024 की है, इसी साल की। टर्किश पुलिस अरेस्ट 3 पाकिस्तानीज फॉर किडनैपिंग इंडियन सिटीजन। तुर्की की पुलिस ने 3 पाकिस्तानियों को पकड़ा जिन्होंने भारतीय नागरिक को किडनैप किया। अब देखिए खबर में क्या लिखा है कि इन्होंने भारतीय नागरिक से और इनसे 2 मिलियन इंडियन रुपीज, 20 लाख इंडियन रुपीज की डिमांड करी, जो कि करीब $24,000 होते हैं। आप सोचिए। तो जाके टर्की की पुलिस ने पकड़ा और फिर इनकी गिरफ्तारी हुई। और टर्की की पुलिस से याद आया, टर्की में कुछ साल पहले मुझे लग रहा है कि ये खबर है, ये देखिए खबर लगा रहा हूं, पाकिस्तानी गैंग होल्डिंग नेपोलिस होस्टेज इन इस्तांबुल नैप्ड। इस्तांबुल में पाकिस्तानी गैंग ने नेपाली जो टूरिस्ट थे उनको किडनैप कर लिया और उनसे भी रैंसम मांग रहे थे, फिरौती मांग रहे थे। टर्की की पुलिस ने कहा, अरे यार, इससे तो हमारी बैंड बज रही है, टूरिस्ट हमारे यहां बंद हो जाएंगे आने, इकोनॉमी की वैसी ही बैंड बजी हुई है। वहां जो पकड़ा तो पता चला कि पाकिस्तानी गैंग थी। और सुनिए, उस गैंग में ये तस्वीर जो छपी है ना, वो लाल स्वेटर वाली जो एक ये लड़की दिख रही है, ये लड़की भी शामिल थी उस गैंग में, पाकिस्तानी लड़की। आप सोचिए। और सोचिए, ये देखिए, ये खमेर टाइम्स है, ये कंबोडिया का न्यूज़पेपर है। इसने खबर छापी कि फॉरेन किडनैपर्स अरेस्टेड इन नोम पेन। ठीक है, कि वहां पर विदेशी किडनैपर्स पकड़ेगा। अब कौन थे ये विदेशी किडनैपर? देखिए आगे खबर लिखी है, 2 पाकिस्तानी मैन हु किडनैप 2 इंडियन नेशनल्स।
and held them for 3 weeks in order to extort a ransom have been arrested in, उस जगह का नाम है कि जी 2 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया जिन्होंने 2 इंडियंस को किडनैप कर लिया था और इनको करीब 3 हफ्ते तक पकड़ के रखा था, उनसे वसूली करने वाले थे कंबोडिया में। आप सोचिए, कंबोडिया में। यह भी बताऊंगा कि इंडियंस को क्यों लोग किडनैप कर रहे हैं। देखिए, ग्रीक सिटी टाइम्स, ग्रीस, मर्डर इन माइकोनोस, पाकिस्तानी गैंग वांटेड टू अटैक 2 इंडियंस। वहां पर माइकोनोस में, ग्रीस का एक शहर है, वहां पर मर्डर हुआ और इसमें भी पाकिस्तानी गैंग पकड़ा गया और जो 2 भारतीयों पर वो अटैक करना चाहता था। अब मेरे पास ऐसे सैकड़ों और भी हैं जो मैं लगा सकता हूं। आप सोचिए कि वर्ल्ड वाइड पाकिस्तानियों की इमेज क्या बन चुकी है। अब आप इसको लाख सुधारने की कोशिश करेंगे, नहीं सुधरेगी। इसको सुधारने में आपको 100 साल लगेंगे। लोगों की मेमोरी में आपका फ्रॉड, आपका क्रिमिनलाइज माइंड चढ़ चुका है। और ये इंडियंस को क्यों निशाना बना रहा है पता है? क्योंकि इंडियंस इनसे घुल मिल जाते हैं कि भाई चलो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का है, यारी दोस्ती हो जाती है और इसमें इनको लगता है कि चलो, इनको पता चल जाता है कि इंडियंस कैसे रहते हैं, इंडियंस के पास पैसा है, पैसे खर्च करते हैं, वो कमाते अच्छा हैं, रहते अच्छी तरह से हैं, तो चलो इन्हीं को उठा लो। क्योंकि बातों में आ जाएंगे। भाई ग्रीस वाले से बात कर रही हुई तो आपको उनकी भाषा नहीं आती, कंबोडिया में बात कर रही हूँ तो आपको उनकी भाषा नहीं आती। इंडियंस तो हिंदी समझते हैं, बोलते हैं। साउथ में भी जो हमारे साउदर्न पार्ट में रहते हैं वहां भी अगर पाकिस्तानी से बात करें तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी में बात कर लेते हैं तो बात समझ जाते हैं। और चूंकि भारतीय अमीर हैं, पैसे कमाते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं, पैसे बचाते भी हैं, तो इनको लगता है कि सबसे इजी टारगेट है, जान पहचान भी है, इन्हीं को उठा लो, इन्हीं से रैंसम वसूल लो, पैसे भी आ जाएंगे, बात भी हो जाएगी। आप सोचो, ये है माइंडसेट आप लोगों का। इतने सारे सबूत दिए मैंने। पाकिस्तानियों की इमेज अब कभी नहीं सुधर सकती, कभी नहीं, ये लिख के दे रहा हूं। आने वाले दिनों में हर देश में घुसने से आप पर पाबंदी लगाई जाएगी। आने वाले देश में हर जगह से आपको लात मारकर बाहर निकाला जाएगा और यह काम होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, आप बताइए आप क्या कहते हो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कुछ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि यार आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक आई हुई है और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं तो लोग सर कह रहे हैं आपने कर भी दिया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज़, क्योंकि हेल्प आउट करनी चाहिए। इतना बड़ा चैनल है, उनकी इतनी मेहनत है पीछे उनकी। और जब हमारे साथ हुआ था ना, जब कोई जो है वो इनकी बातों का जवाब नहीं ना दे पाता तो वो स्ट्राइक ही भेजने की कोशिश करेगा। तो अगर वो ये दलील देते हैं, आप भी दलील दे के बात करें ना, जिन्होंने स्ट्राइक दी है। बिल्कुल, ज़ाहिर है किसी चैनल की वीडियो यूज़ की होगी, उसको ये पसंद नहीं आई होंगी, इनकी बातें जो ये इफेक्ट देते हैं वो पसंद नहीं आई होंगी, तो उन्होंने स्ट्राइक दे दी होगी। होगा तो कोई पाकिस्तानी चैनल ही शायद। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ये हो सकता है इंडियन भी हो या कोई और मुल्क का भी हो, लेकिन ये है कि उनको चाहिए था कि दलील के साथ बात करें। ये बुज़दिलों वाले काम नहीं ठीक होते, स्ट्राइक दे देना तो ये वो। बहरहाल जी, आप लोग हेल्प करेंगे तो इस मुश्किल से वो निकल सकते हैं। और बाकी वीडियो की बात करें तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई घटिया हरकत है और मैं कहूँगा मेरे पास और वर्ड नहीं है ऐसा कि मैं अब पंजाबी में शुरू हो जाऊँ, क्योंकि आप जैसे वो जो गालियाँ आंटी थी ना, वो भी ऐसे ही दे रही थी जवाब, उनके पास भी जवाब मतलब के लफ्ज नहीं थे, वर्ड नहीं पंजाबी में थे। ही था क्योंकि उर्दू बोलना नहीं चाहती थी और क्योंकि वहाँ पे वो चस भी नहीं आएगी, मज़ा नहीं आएगा। वो उर्दू में उसको क्रिटिसाइज करेंगी या गालियाँ निकालेंगी। वो पंजाबी का जो टेक्सचर है वो अलग ही है। तो वो चीज़ जो है वो करना चाह रही है। सेम फीलिंग मेरे अंदर भी वैसी है कि यार इतना गुस्सा, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। फिर जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, ये लास्ट कुछ 1-2 दिन पहले, 1 दिन पहले एक खबर आई कि मस्जिद के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। इंग्लैंड में ये हुआ है और एक स्टेट में वहाँ पे मस्जिद थी और उसमें लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार जो थे वो कह रहे थे कि आप बाहर रुके, आप अंदर नहीं आ सकते और आप जाएँ और घर में जाके जो आपने नमाज़ पढ़नी है, कुछ करनी है, किसी और मस्जिद में वहाँ पे जाएँ, यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। तो वो लोग जो है पाकिस्तानी जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे थे ऑन कैमरा, उन्होंने वीडियो क्रिएट की और बहुत सारों ने हल्ला मचाया। कुछ लोगों ने कहा जी मस्जिद फुल हो गई थी इसलिए, कुछ लोगों ने अलग-अलग रीज़न दिए। अब रीज़न बिहाइंड स्टोरी क्या थी कि यार वहाँ पे जो लोग मस्जिद को सँभाल रहे थे, जो कमेटी थी, उसमें असल प्रॉब्लम चल रही थी। आपने नमाज़ पढ़नी, आपने वो प्रे का वो हिस्सा जो है वो अदा किया, निकल गए उसके बाद। वो उसके बाद बैठ जाते थे, वहाँ पे महफ़िलें लगा लेनी और वहाँ पे वो पाकिस्तान नहीं है वो, ठीक है? वो अलग कंट्री है, वहाँ पे आपको आप अपनी इबादत करने का मौका मिल रहा है, आप करें इबादत और उसके बाद आप चले जाएँ, दैट्स इट। वो उनके असूल के मुताबिक आपको चलना होगा, लेकिन हम पाकिस्तानी ख़ासकर एशियन जो है उनको उँगली करने की आदत है हर जगह पे।
जोर जबरदस्ती करने की आदत है। भाई पाकिस्तान में नहीं है आप, यहाँ पे आप जनाब जो थोड़ा कमजोर होगा उसके ऊपर चला लेंगे, या एक फोन लगा के किसी सियासतदान को या ब्यूरोक्रेट्स को कर लेंगे आप बात, और सारा कुछ मसला रिजॉल्व हो जाएगा। भाई उनकी हुकूमत है, वो गोरे जो है ना अपने हिसाब से चलते हैं, उनका लॉ है, एक लॉ के हिसाब से हर बंदा उसके अंडर आता है, कोई भी उसके ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे फिर इनको तकलीफ होती है इस चीज से। फिर ये कहते हैं जी नॉन मुस्लिम है, जी नॉन मुस्लिम ने ये कर दिया। अब हरकतें आप लोगों की ठीक नहीं है, मैं रियलिटी में बात करूंगा। हम लोग जो है, मैं रह के आया हूँ बाहर हूँ, मुझे लोग मिलते थे, क्या करना है, छोटी छोटी चीजें चुरा लेनी है। किसी के घर में कोई चीज पड़ी हुई है, कोई औजार पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है, तो जाके वो बेच देना है। तो भाई कि मैंने कहा उठा क्यों रहे हो यार, ये बेचेंगे ना तो इसके इतने बन जाएंगे, तो इतने पाकिस्तानी इतने बनते हैं। मैंने कहा यार काम कर रहे हो, काम के पैसे लो, ये क्यों कर रहे हो। ये नहीं, ये बेचेंगे तभी हमारा, ये तो खाने का सर्किट होगा। और मैं सोचता था यार ये मतलब ये लोग ये कर रहे हैं, अगर इनको थोड़ा और मौका मिले अपने जो है ना टैलेंट को इन्हेंस करने का, तो ये करेंगे। तो ये इस तरह की हरकतें शुरू हो गई हैं। मैंने पहले भी कहा था बहुत सारी वीडियो में कि यार पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी कंट्री जो है, ये पूरी दुनिया में बैन होने वाले हैं। मुझे लग रहा है क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि हैरेसमेंट के केस में इन्वॉल्व है, किडनैपिंग के केस में इन्वॉल्व है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें ये इन्वॉल्व होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, जिसमें एक लड़की को छेड़ना था, एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, और उसमें एक पाकिस्तानी जो है, वो अननोन पाकिस्तानी जो उस मतलब उस टीम का हिस्सा नहीं था, वो बीच में शामिल हो गया। कैन यू इमेजिन दैट। वो वीडियो पड़ी हुई यूट्यूब पे, वो बीच में शामिल हो जाता है और वो उनको कहता है कि ठीक है मैं भी आपके साथ होगा। तो मतलब कि वो एक प्रैंक कर रहे थे, एक किस्म का एक्सपेरिमेंट प्रैंक था वो चीज़ थी, और उसमें वो ओरिजिनल एक पाकिस्तानी शामिल हो गया कि मैं भी करूंगा, मैं भी इस लड़की को, इस बच्ची को छेड़ूंगा और मुझे भी इसमें शामिल कर लो। मतलब उसे लगा कि कोई गैंग रेप होने वाला है और मैं भी बीच में हिस्सा डालता हूँ उसका, कारे हैर समझा हुआ है। तो ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो मुझे समझ नहीं आती। जब इनके चेहरे, इनके भद्दे किस्म के चेहरे जो हैं वो मीडिया के ऊपर आते हैं, तस्वीरें छपती हैं, इनके घर वाले देखते होंगे तो क्या इंप्रेशन, क्या मुंह दिखाएंगे ये पाकिस्तान, वो आंटी कह रही है पाकिस्तान भेज। भाई इनको यूए वालों को इनको लटकाना चाहिए, लटकाएं इनको, नहीं लटकाते तो इनके भाई हाथ काटे, ठीक है ना, काट के वो एक एग्जाम्पल दें, ठीक है। वहां पे वो अब टूरिज्म का उनको खतरा होगा, भाई उन्होंने तो स्टेप लेना है। मैं बीच में बात कर रहा था अगर स्टेप लेंगे तो वो कहेंगे जी इंडियन को किडनैप किया था ना, इंडिया ने फोर्स किया उनको, भाई उनके हाथ काट दो। मैं तो कहूंगा कि इंडिया को स्टेप अप करना चाहिए, वहां पे उसमें कूदना चाहिए कि हमारे बंदों को किडनैप किया गया, क्यों किया गया, ठीक है। और यूएई के गवर्नमेंट से उनको सवाल करना चाहिए और ये इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं इसके हक में हूँ, मैं चाहता हूँ उनको सजा मिले, क्योंकि ऐसा नासूर जो है पाकिस्तान में आके इस तरह की हरकतें करेगा, ठीक है ना। और इन लोगों को कुछ भी नहीं, ये फजूल की बातें हैं कि आप उनको थोड़ा वो कर लेंगे, सिंपति दिखा करके तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारी भी बहन है घर में, और ये और वो सारा फलसफा सुना सुना के, और आप उनको चाहते हैं कि वो इम्प्रेस हो जाएं और वो लाइन चेंज कर लें, एक मौका दे दें। ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। क्राइम तभी बढ़ता है जब आप कहते हैं कि मौका दे दो यार, जिंदगी में एक मौका देना चाहिए। वो उसकी फैमिली ठीक है, फैमिली ठीक है, फैमिली ने यार अपना देखना है। उस बंदे ने हरकत की है गलत, उसको सजा नहीं देंगे सारा माशरा खराब हो जाएगा। आज वो निकल जाता है ना तो कल 6 बंदों में खड़ा होगा, उसे पता होगा वो किया था ना कांड, क्या बना यार, निकल गया, पैसे दिए फलां को, ये किया। ये तो आम सी बात है। आज देख लें पाकिस्तान में हथकड़ियां लगाकर वीडियो क्रिएट की जा रही होती हैं, एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जा रहा होता है कि बदमाशी करना और 2 नंबरी करना और ये हरासमेंट और ये चीजें करना, ये ना एक कह लें कि ट्रेंड बन गया है हमारे लिए, ये फख्र की बात हो गई है। जो ये करता है उसको ना सलाम ठोकते हैं, और जो शरीफ बंदा होगा उसके गिरबान को पकड़ लेंगे ये लोग। माशरा उल्टा चल रहा है। तो जब सिस्टम यहाँ पे इस तरह का होगा, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है ना। और मैंने देखा है कि एक अच्छे घराने के लड़के, अच्छा घराना है, ठीक ठाक इज्जत वाला, उसके बाप दादा ने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं, उसमें से एक बच्चा निकल कर ऐसी हरकत करता है। पढ़ा लिखा घराना है, आप क्या कहेंगे, आप सारे का सारा पढ़ा लिखा है, वो खुद लड़का पढ़ा लिखा है, लेकिन देख ले उसने हरकत क्या की। और हरेसमेंट का केस आया, उसके बाद उसने, वो लड़की मानी नहीं, उसने उसका रेप किया और वीडियो क्रिएट की। और फिर जो दोस्त थे
उन्होंने भी एक किस्म का गैंग रेप हुआ। और ये चीजें यहाँ पे हो रही हैं पाकिस्तान में। तो भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से वो बंदे, इस माइंड सेट के बंदे बाहर जाके वो गंद फैलाएंगे, तो जिस कंट्री में जाएंगे भाई वो ठुड्डा मारेंगे आपको। आने वाले वक्त में उन्होंने कोई ऐसा वर्ड यूज करना है पाकिस्तानियों के लिए जिसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होनी है। हम जैसे लोगों को ज्यादा तकलीफ होगी, जिनके भाई जो हैं, चाचा जो हैं, जो रिलेटिव हैं, वो बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, वो घर का सर्कट चलता है। ये रियलिटी है। तो जब ये ऐसी चीजें हो रही होंगी तो उनके ऊपर भी ब्लेम आएगा, उनको भी ठुड्डा मार के निकाला जाएगा वहां से। उनका क्या कसूर? उन्होंने सालों लगाए हैं, मेहनत की है, स्ट्रगल की है, कैसे पैसे जोड़ के वो बाहर गए होंगे, उसके बाद उन्होंने वहां पे सेटलमेंट की होगी, अपना बिजनेस खड़ा किया होगा। ये बहुत सारी चीजें हैं। इन बेवकूफों को कौन समझाए? इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की चीजें करके मुल्क का नाम बदनाम, ठीक है, अपने इस्लाम का जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, मैं कहूंगा इसमें नाम आता है, उसको फॉलो कर रहे हैं, वो भी बदनाम। जहां पे भी बोलेगा पाकिस्तानी, मुस्लिम होगा, उन्होंने पूछना है कि रिलीजन तुम्हारा, उन्होंने कहा मुस्लिम, उन्होंने कहा फिर ठप्पा लग जाना है, पाकिस्तानी हो, मुस्लिम हो, निकाल दो, काम पे नहीं रखो, जॉब नहीं दो, जिसने रखा हुआ है वो भी निकाल दो। तो फिर उनको काम कहाँ पे मिलेगा? फिर वो किस कंट्री में जाएंगे? पाकिस्तान में रहेंगे। फिर मेरे ख्याल में यहाँ पे दूसरी कंट्रियां जो है ना वो आया करेंगी, और यहाँ से खरीदार जो है ना, एक किस्म का ना, ये कह लें कि भेड़ बकरियों की तरह ना आपको खरीद के लेके जाया करेंगे, ठीक है ना, काम के लिए। वो इस तरह का करेंगे, क्राइम के लिए। मेरा कहने का मकसद है एक क्राइम जो है ना कंट्री बन किराए जाएगी। के टट्टू। हाँ, तो फिर वही चीज हो जाएगी। तो क्यों मतलब आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं? वो लोग जो शराफत के साथ जी रहे हैं भाई, जीना चाहते हैं, फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ सोच रहे हैं, उनकी सोच। और आप लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर बीच में हम इसलिए लेते हैं कि मतलब वो लड़की जो है वो किस तरह की, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या अगर नहीं पता यार बात का तो बोले कि नहीं पता, हाँ आप बता दें कि क्या है, किस तरह है, हम सर्च करेंगे। सर्च मीडिया का मतलब ये दौर है किस्म का, सर्च कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स बहुत सारे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो भाई इंग्लिश के वर्ड भी बीच में मोहतरमा यूज कर रही थी। अब मैं क्या कहूँ, पाकिस्तानी की इंग्लिश जिस तरह की है भाई, नहीं अगर इंग्लिश आती तो उर्दू में बात करो, उर्दू में नहीं तो पंजाबी में बात कर लो, ठीक है। इजी रोज आपने अपनी बात पहुंचानी है, अपनी वो जो है ना एक्सप्रेशन जो है वो पहुंचाने हैं, और व्यूवर जो देख रहे हैं उन तक पहुंचे बात कि हाँ आपने ये बात की है, इसका ये। और वो आंटी भी चुप कर गई क्योंकि वो मेरे हाल में पंजाबी स्पीकिंग थी, नो डाउट, तो वो उर्दू में उनको मुश्किल हो रही थी लफ्ज़ निकालना, तो वो पंजाबी में अगर बात कर लेती तो मेरे हाल में उनकी कन्वर्सेशन में मज़ा आना था, क्योंकि उन्होंने बातें खुल के करनी थी। और नो डाउट हमारा तो, हमें कहें तो हमारा तो स्टार्टिंग में बड़ा थोड़ा मुश्किल था, लेकिन यह है कि एट द एंड वो जो है वीडियोस कर करके लोगों के साथ वार्तालाप करके तो ऑटोमेटिकली जो है ना रवानी में वो चीज़ जो है वो आ गई। मैं तो पहले भी लगा रहता था कुछ ना कुछ, तो मसले बनते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान को मेरे ख्याल में अभी इन्होंने कहा जी वो एक कानून निकाला, बेगर्स को रोक रहे हैं, ठीक है, और क्राइम्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल करने के बाद उन पे इम्प्लीमेंट भी करें भाई, 2-4 एग्जाम्पल दें, लटकाएं। मैं कहता हूँ लटकाएं, लटकाएंगे तो तभी सऊदीया वाला एक कानून जो है वो आएगा। सऊदीया में अभी भी लोग डरते हैं, कहते हैं वहां पे चोरी करोगे ना हाथ काट देंगे। क्यों है? इम्पैक्ट था एक वक्त में, उन्होंने किया है, आप भी करें। नहीं करेंगे तो यार ये सही कह रहे हैं लोग सर भी कि भाई डूबेगा ये आने वाले वक्त में। एक और क्राइसिस जो है ना, ये जो नजर आ रहा है, ये सर उठाने वाला है और ये आउट ऑफ कंट्रोल होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके साथ ये गेम हो जाएगी। बैगर्स को रोक तो रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े गैंग हैं, इतने बड़े बड़े माफिया ग्रुप्स जो चला रहे हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान में जो चीजें हो रही हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। अगर इस चीज को वाकई जड़ से खत्म करना है तो जहां से ये बेस बनी हुई है उसको वहां से खत्म किया जाए ना। और बाकी पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके लॉजिक तो आपने सुन ही लिए होंगे कि इसमें भी इंडिया की साजिश आ गई है जी, कि ये इंडिया की साजिश है, और एज अ पॉलिटिक्स ये इशू बनाया गया है। पाकिस्तान के जो ओपिनियन दे रही थी लड़कियां, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जी पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश हो रही है। तो पाकिस्तान का नाम पहले से ठीक कैसे है, क्या है जो उसको बदनाम करने की और जरूरत है? पहले कोई इतनी इज्जत है जो और ज्यादा खराब हो रही है? तो इंडिया की साजिश नजर आ रही है। हालांकि आलोक सर जो है उन्होंने तो प्रूफ भी दिए कि कितने सारे कंट्रियों के उन्होंने नाम लिए हैं जहां पे इंडियन लोगों को किडनैप किया है और एतमाद में लेके किडनैप किया है, दोस्तियां यारियां करके, तो किडनैप करके तो अपने रूम में उनको बंद करके
और उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है। पाकिस्तानी जो है ना, मेरे ख्याल में क्राइम का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि ये शॉर्टकट अमीर होने की ज्यादा इनको पड़ी होती है। ये जिस भी कंट्री में जाते हैं, हडराम कौम है पाकिस्तानी, मेहनत इन्होंने नहीं करनी होती, काम काज इन्होंने नहीं करने होते, आलसी कौम है। अगर जहां पे भी देखे तो किसी भी कंट्री में जाके ये वर्किंग इनको इसीलिए नहीं दी जाती क्योंकि ये ऑनेस्टी से काम ही नहीं करते, ये काम में डंडी मार जाती हैं। तो दूसरे कंट्रियों के जो लोग हैं उनको मौके दिए जाते हैं जॉब्स पर। तो जब इन लोगों को ये पता चलता है कि यार इस जॉब से हमारा गुजारा नहीं हो रहा, जो इनके ड्रीम होते हैं ना वो इनकी औकात से बाहर होते हैं, तो फिर इसके लिए ये गलत स्टेप लेना शुरू कर देते हैं कि चलें जी ठीक है जी, शॉर्टकट अपना लेते हैं। तो शॉर्टकट का जो रास्ता होता है ना, वो हमेशा क्राइम की तरफ ही लेकर जाता है। शॉर्टकट दुनिया में मौजूद ही कौन है और उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहिए। अपनी मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से जो भी पैसे मिले उसी के ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए। इस तरह के काम नहीं अपनाने चाहिए। अगर आप यूएई में पहुंच गए हैं, आपने वीजे लगवाए हैं, टिकटें करवाई हैं, इतने सारे खर्चात किए हैं, तो वहां पे जाके आपको ज़ाहिर सी बात है जॉब भी मिली होगी। तो आप उस जॉब में अगर वो जॉब इतनी अच्छी नहीं है, चले उसमें गुजारा हो रहा है, तो आप अच्छी जॉब का भी कोशिश करते रहें, साथ साथ मेहनत करें। अपनी मेहनत के बलबूते पर आ गए हैं, ये तो कोई तुक ही नहीं बनता ना कि आप किसी कंट्री के जो नागरिक हैं उनको किडनैप कर लें और उनके साथ जुल्म ज्यादती करना शुरू कर दें। ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि तालीम का मसला है जी, अगर पाकिस्तान में तालीम अच्छी हो तो फिर मामला काफी बेहतर हो सकते हैं। मैं नहीं समझता तालीम की वजह से ये एक माइंड सेट है। हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रीज में छोटे मासूम बच्चों को, छोटी छोटी लड़कियों को, पाकिस्तान के डिप्लोमेट वो पकड़े गए हैं वहां पे क्राइम करते हुए। क्या उनकी तालीम नहीं है? तालीम है, लेकिन एक माइंड सेट जो है ना उसको चेंज करने की जरूरत है, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। क्राइम जो होता है वो एक माइंड सेट के मुताबिक होता है। जब एक सोसाइटी की एक सोच जो है ना वो इस तरह से प्रमोट होगी तो फिर मामला कभी भी ठीक नहीं हो सकते। अपनी जो माइंड सेट है, जो सोच है, उसको चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये लोग भाई ने बातें बिल्कुल ठीक है, ये सारी बातें से मैं एग्री करता हूँ क्योंकि ये जो क्राइम कर रहे हैं इनका पढ़े लिखे होने से, ईमानदारी का पढ़े लिखे होने से कोई ताल्लुक नहीं है। ईमानदारी आपके अंदर होती है भाई, वो आपको पता होती है कि आप कितने ईमानदार हैं। तो जो है वो ये ज़रूरी नहीं होता कि पढ़ा लिखा है तो वो ईमानदार होगा, जो अनपढ़ है वो बेईमान ही होगा, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है अनपढ़ ज़्यादा ईमानदार हो पढ़े लिखों से, तो ये नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि जो जिन्होंने क्राइम किए हैं बाहर जाके, भाई गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। मैं कहूँगा कि लटकाएं उनको, यूएई हुकूमत उनको सज़ा दे, इस चीज़ पे प्रॉपर सज़ा दे ताकि जो है वो बाकियों को सबक मिले और बाकी जो है वो ये क्राइम ना करे। पाकिस्तान को फुल बदनाम किया हुआ है इन्होंने और ऊपर से जाकर दूसरे मुल्कों में जो है वो भी बदनाम होते हैं और दूसरे मुल्कों को भी बदनाम करते हैं। तो पहले एक होता था कि जहाँ पे काले होते थे जी, कहते हैं यहाँ पे काले रहते हैं, यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है। अब ये भी ये आएगा कि जहाँ पे पाकिस्तानी होते हैं वहाँ पे भी क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, ये एक नाम पैदा हो जाएगा। अभी जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि काले लोग बुरे होते हैं, सारे सारे नहीं बुरे होते, काले लोग अच्छे भी होते हैं। लेकिन ये है कि जो ज़्यादातर नाम बोला जाता है जी क्राइम में, लुटेरों में, वो कालों का बोला जाता है। नाइजेरियन हो गए, अफ्रीकन हो गए, तो सुडानी हो गए, सुडानी भी काले ही है ना, हाँ, तो वो हो गए सोमालियन। तो ये चीज़ें उनका नाम आता है फिर, तो उन्हीं के साथ अब पाकिस्तानियों का भी नाम आएगा कि जहाँ पे लुटेरे होते हैं, जो डकैत होते हैं, जो कि अपहरण करने वाले होते हैं, बेईमानियाँ करने वाले होते हैं, रेप करने वाले होते हैं, वो पाकिस्तानी है। भाई पाकिस्तानियों का भी नाम आएगा फिर। तो इसलिए पाकिस्तान को बदनाम करना ये छोड़े। और ये है कि जो ये काम करते हैं किसी और मुल्क में जाके, ये बीबियाँ तो हमें चवले मार रही थी कि जी वो उनकी मजबूरी होगी, ये होगा। मजबूरियां क्या होंगी यार भाई, उनका अपना जो है वो दिल कर रहा होगा कि जी क्राइम करेंगे, पैसे ज्यादा आएंगे, एकदम आएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो जो है वो शॉर्टकट वही ना ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये है कि मजबूरी कोई भी नहीं है। यूएई में चले गए हैं, पैसे लगा के चले गए, वहां पे मेहनत करें ना। या तो हो कि वहां पे मेहनत करने का फल नहीं मिलता, वहां तो मिल रहा है ना, पैसे मिल रहे हैं ना, तो लें वो घर भेजें और गुजारा करें अपना। तो ये कोई मजबूरी शजबूरी नहीं है, ये सीधा सीधा क्राइम है भाई, इनको सजा होनी चाहिए। और ये जो बदनाम किया हुआ इन्होंने पाकिस्तान को, इनको लटकाना चाहिए। आंटी के सवाब मेरे ख्याल में किसी ने भी कोई सीधी सीधी बात नहीं की, सब ने मारी चवले ही है। वो जो टोपी वाली एक औरत थी जो एंड पे आई थी, तो वो तो एवं ही फजूल बातें कर रही थी, ना कोई सिर ना पैर।
तो लोग भाई ने बातें बिल्कुल ठीक की हैं जी, मजा आया वीडियो देखे, एंजॉय किया जी। और बिल्कुल जी। पाकिस्तानियों को जो है वो सजा होनी चाहिए जिन्होंने ये किडनैप किया। बिल्कुल। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।